नमस्कार। एक एक की पाठशाला में आपका स्वागत है। इसके पिछले वीडियो में मैंने आयु से संबंधित प्रश्न पर चर्चा किया था। उसी के क्रम में मेरा आज का वीडियो है। मेरा आज का प्रश्न है, रोहित वाज 4 times एज ओल्ड एज हिज सन 8 years ago। कि रोहित का उम्र जो है 8 साल पहले अपने बेटे की उम्र से 4 गुना था। अपने बेटे की उम्र से 4 गुना था 8 साल पहले। आफ्टर 8 years, 8 साल के बाद रोहित विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। और 8 साल के बाद रोहित का उम्र ना क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यानी 8 साल पहले 4 times और 8 साल बाद 2 times रोहित का उम्र उसके बेटे से। तो व्हाट आर द देयर प्रेजेंट एज, तो उनका वर्तमान उम्र क्या है। तो हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि जब भी हम आयु से संबंधित प्रश्न बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम वर्तमान उम्र कंसिडर कर लेते हैं। और अगर मान लिया जाए कि मान लिया जाए कि वर्तमान उम्र जो है सन का उम्र है x, मान लिया जाए। ओके, फादर का उम्र मान लिया बाई, मान ले। ओके, मान लें कि सन का उम्र क्या है x, फादर का उम्र क्या है बाई। अब क्या होता है, इसमें दो चीज होता है। एक होता है कि पहले माने 8 साल पहले, 7 साल पहले, 5 साल पहले, फिर होता है बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, है ना। तो पहले में क्या होगा, अगर अभी 8 है, x उम्र है, तो पहले में क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और फिर बाद में क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो अगर अभी उम्र जो है x है, लड़के का उम्र x मान लीजिए, अब फादर की उम्र बाई, तो पहले देखिए क्या है, रोहित वाज 4 times एज ओल्ड एज हिज सन 8 years ago। 8 साल पहले रोहित चौगुना था, 4 टाइम था। तो 8 साल पहले बेटे की उम्र क्या होगा, सबसे पहले हम 8 साल पहले बेटे की उम्र क्या हो जाएगा, x माइनस 8। तो पिता की उम्र 8 साल पहले क्या हो जाएगा, बाई माइनस 8। ओके, अब तो पहला, अब हम एक समीकरण आते हैं, क्या कहता है कि रोहित का उम्र क्या है, 4 टाइम्स है अपने बेटे की उम्र से 8 साल पहले। तो 8 साल पहले बेटे की उम्र क्या है, x माइनस 8 बेटा की उम्र है। और 8 साल पहले पिता की उम्र क्या है, बाई माइनस 8। देखिए कुछ करने का नहीं, सिर्फ हम कंसिडर कर लेते हैं वर्तमान उम्र, लड़के का x, पिता का बाई मान लिया। तो 8 साल पहले क्या होगा, बेटा की उम्र हो जाएगा x माइनस 8 और पिता की उम्र बाई माइनस 8। ओके, तो अब क्या कहता है कि पिता का उम्र 4 टाइम्स है ना, 4 टाइम्स पिता की उम्र। तो 4 टाइम्स पिता की उम्र है, तो अगर इसमें हम 4 टाइम करेंगे तो क्या होगा, जो समीकरण है वो असंतुलित हो जाएगा। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, अगर ये 4 टाइम अधिक है तो इसमें अगर हम 4 टाइम से गुना करेंगे तब आपका इक्वेशन टैली हो जाएगा। इसमें 4 टाइम 4 से गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन बराबर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका 4x माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 832, ये क्या है बाई माइनस 8। ओके, अब देखिए इस जगह 4x मान लेंगे, इसको इधर ले आते हैं माइनस 8 को, क्या हो जाएगा प्लस 8 बराबर बाई। तो बाई का वैल्यू क्या, बाई के बराबर क्या हो जाएगा 4x, ये माइनस 32 प्लस 8, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 32 में से 8 चला जाएगा, क्या हो जाएगा 24, है ना, 24 और बाई। तो एक तो समीकरण आपका ये बन गया। ओके, अब देखिए अब क्या कहता है 8 साल बाद। तो जैसे हम 8 साल बाद बढ़ते, सबसे पहले सोचने का नहीं, सबसे पहले हम देखते हैं कि बेटे का उम्र 8 साल बाद क्या हो जाएगा, x प्लस 8। पिता की उम्र 8 साल के बाद क्या हो जाएगा, बाई प्लस 8। 8 साल पहले क्या हो जाएगा, सन का उम्र x माइनस 8, पिता का बाई माइनस 8। एक इक्वेशन मैंने बना दिया, 4 टाइम्स अधिक था उसके मुताबिक। अब क्या 8 साल बाद जो है क्या है, आफ्टर 8 years रोहित विल बी ट्वाइस। रोहित जो है माने रोहित उसका पिता है, बेटे की उम्र से दुगना होगा। तो पहले देखिए कि यह है बेटा का उम्र x प्लस 8, यह है रोहित का उम्र बाई प्लस 8। अभी ये क्या है, दुगना है,
ये दुगुना है तो इसमें 2 से गुना करेंगे तभी तो आपका इक्वेशन टैली होगा। ओके, अभी क्या हो जाएगा आपका 2x अब प्लस 8 दूनी 16 अब बराबर हो जाएगा 22 प्लस 8। अब क्या हो जाएगा 2x आई प्लस 16 इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 8 हो जाएगा। ओके, बराबर 22। अभी क्या हो जाएगा 2x आई क्या हो जाएगा आपका 16 में से 8 जाएगा, क्या हो जाएगा 8 होगा, बराबर 22। अब देखिए ये हो गया समीकरण नंबर 2। इस समीकरण नंबर, ये समीकरण 1 हुआ, 2 हुआ। अब देखिए यहाँ बाई बराबर क्या है 4x माइनस 24, यहाँ बाई बराबर क्या है 2x प्लस 8, लेकिन बाई का वैल्यू ये है और यहाँ बाई का वैल्यू ये है, तो इसका माने क्या है ये बराबर ये हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा ये क्या है 4x माइनस 24 बराबर क्या है 2x प्लस 8। ठीक है, 4x ये 2x इधर आ जाएगा माइनस 2x हो जाएगा, ये कितना 8, माइनस 24 है उधर जाएगा क्या जाएगा प्लस 24 हो जाएगा। तो 4x में से 2x चल जाएगा, क्या बचेगा 2x है ना, 24 8 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 32, इसको 7 से ले लेता हूँ, x बराबर क्या हो जाएगा 32 अब ये 2 इधर आ जाएगा है ना, तो 2 क्या जाएगा 16 दूना 32, यानी कि बेटे की उम्र है 16 साल, लड़के का x माने ना, तो यानी कि लड़के का उम्र हो जाएगा 16 साल। अब क्या है पिता को निकालने के लिए, तो चाहे तो इसमें x का वैल्यू पुट कर दीजिए, चाहे इसमें x का वैल्यू पुट, इसमें इस इक्वेशन में x का वैल्यू पुट कर दीजिए, चाहे इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, बात हो जाएगी। तो किसी में पुट कर दीजिए x का वैल्यू, यहाँ क्या बाई बराबर क्या है, देखिए बाई बराबर क्या है 2x प्लस 8, तो 2x प्लस 8 2 x का वैल्यू कितना है 16, तो 16 हो गया प्लस 8, ये कितना हो जाएगा 16 दूनी 32 अब प्लस 8, 32 8 कितना हो जाएगा 40, यानी कि बाई बराबर 40, यानी कि लड़के की उम्र 16 और पिता की उम्र 40। ओके, तो देखिए कि कितना इजी वे में प्रश्न बनता, सिर्फ हम एक ही चीज का ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले हम वर्तमान लिखेंगे मान लेंगे। ओके, आज जैसे बोला कि 8 साल पहले, बस 8 साल पहले पिता की उम्र अब बेटे को, फिर बोलता 8 साल बाद, 8 साल बाद बेटे की उम्र क्या होगी अब पिता की उम्र क्या होगी। उसका क्या है, अगर ये बोलता है कि पिता की उम्र 54 है तो पिता को में गुना नहीं करके हम इसमें गुना करेंगे, तभी ना आपका इक्वेशन बैलेंस रहेगा। इक्वेशन इसको सिंप्लीफाई कर दिए, फिर 8 साल के बाद दुगना था इसको बना दिए, फिर यहाँ से ये बाई है और बाई है, तो ये बाई बाई बराबर है, तो ये बराबर क्या हो जाएगा ये एक्स्ट्रा वैल्यू हो गया 16। तो सिर्फ इतना ही ध्यान देंगे कि हम वर्तमान उम्र लिखेंगे और एगो का इस्तेमाल होगा या बिफोर का इस्तेमाल होगा है ना, तो हम माइनस कर देंगे। और मान लें बोला गया कि 4 साल बाद 4 ईयर है ना, आफ्टर 10 ईयर तो क्या फ्यूचर में उसमें प्लस हो जाएगा। तो आराम से इक्वेशन बना के हम आसानी से आपको उम्र निकाल सकते हैं। मैं दूसरा प्रश्न देखता हूं। मेरा अगला प्रश्न है द प्रोडक्ट ऑफ द एज ऑफ अंकित एंड निकिता is 240. If twice the age of Nikita is more than Ankit's age by 4 years, what is the Nikita age? Okay? सबसे पहले यहाँ अंकित है और निकिता, जिसके की उम्र का प्रोडक्ट गुणनफल क्या मेरा 240। हम सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं कि अंकित, मान लें अंकित का है, अंकित का हम मान लेते हैं कि अंकित का उम्र है x। ओके, और निकिता का मान लेते हैं y। देखिए पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं कि अंकिता का उम्र x है, निकिता का उम्र y है। अब क्या करता है, प्रोडक्ट ऑफ द एजेस ऑफ अंकित और निकिता इज 240, यानी दोनों का प्रोडक्ट जो है क्या है 240 है। प्रोडक्ट मीन्स x बाई x गुने y, ये प्रोडक्ट क्या है कितना है 240।
ओके, एक पहला ये हो गया, पहला इक्वेशन ये हो गया आपका एक्स बाय और 240। अब क्या कहता है, इफ ट्वाइस द एज ऑफ निकिता, निकिता का जो है उम्र का ट्वाइस में डबल जो है इज मोर देन अंकित एज बाय 4 ईयर्स, अंकित की उम्र से 4 साल बड़ा है। अब देखिए निकिता को क्या माने 22, ट्वाइस एज ऑफ निकिता, तो निकिता के इसका ट्वाइस में डबल, तो अगर निकिता की उम्र 22 है तो इसका ट्वाइस कितना हो जाएगा 2/22, है ना। क्या कहता है ट्वाइस एज ऑफ निकिता इज मोर देन अंकित एज बाय 4 ईयर, अंकित की उम्र कितना है x, तो ये क्या है 4 साल अधिक है। निकिता का जो है ट्वाइस द एज ऑफ निकिता इज 4 ईयर्स मोर देन अंकित, तो क्या है 2/22 है x है, जिसमें क्या है 4 जुड़ जाएगा, ओके, है ना। तो अब देखिए क्या हो जाएगा आपका 22 बराबर क्या हो जाएगा x प्लस 4/2, है ना। अब देखिए यहाँ दो, यहाँ एक, यहाँ 22 बराबर x प्लस 4/2, यहाँ 22 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 22 बराबर क्या हो जाएगा आपका 240/x। देखिए सबसे पहले क्या किया हम कंसीडर कर लिए कि अंकित का उम्र x, निकिता का 22, और दोनों का प्रोडक्ट माने गुणनफल क्या है 240 एक हो गया आपका, एक समीकरण ये हो गया आपका। फिर क्या कहता है कि निकिता का उम्र का दुगुना जो है अंकित की उम्र से 4 अधिक है, तो इसका अंकिता का ये सॉरी निकिता की उम्र का दुगुना कर दिए, है ना। ये क्या है अंकित की उम्र से 4 अधिक है, ये अधिक है, तो इसमें अगर हम 4 जोड़ेंगे तो इक्वेशन बैलेंस होगा, तो ये हो गया 2y बराबर x प्लस 4, तो y बराबर क्या हो जाएगा x प्लस 4 2 इधर आ जाएगा बाई 2, यहाँ पे इस एक आपका समीकरण में ये हो गया दूसरा समीकरण, है ना। जो है सो यहाँ देखिए प्रोडक्ट x बाय बराबर 240, तो y बराबर क्या हो जाएगा 240/x। अब देखिए ये y है और ये y है, तो यहाँ y बराबर है x प्लस 4/2, यहाँ y बराबर 240 है, ये क्या होगा ये दोनों बराबर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये कितना लिखा हुआ है x प्लस 4 ओके अब by 2, अब बराबर क्या है 240 बाई x। हम क्या करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सब गुना, है ना, ठीक है एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, इसको x से गुना करना क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको x से गुना करना क्या हो जाएगा 4x बराबर 24 दूनी कितना हो जाएगा 48, 0 480, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x, अभी 480 को इधर लाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 480 बराबर 0, आपका एक फैक्टर ग्रुप में आ गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x और माइनस 480। अब देखिए हम इसको इस गुणनखंड को यानी फैक्टर को हम कैसे बनाते हैं, कैसे तोड़ते हैं, तो ये क्या है 4, तो हम ऐसा दो संख्या निकालते हैं कि जिसको जोड़ने घटाने से ये आ जाए, जिसको जोड़ने घटाने से ये आ जाए, सॉरी जिसको गुना करने से ये आ जाए और जोड़ने घटाने से ये आ जाए, ऐसा दो संख्या निकालना है कि जिसको कि हम दोनों को गुना कर दें तो ये आ जाए, आप उसमें से जोड़ने घटाने पर ये आना चाहिए, है ना। तो क्या हो जाएगा वो संख्या, तो क्या हो जाएगा देखिए अगर हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 24x माइनस 20x माइनस 480 बराबर 0। अब देखिए 24 में से 20 चला जाएगा प्लस 24 माइनस 20, तो प्लस 24 माइनस 20 चल जाएगा तो क्या जाएगा प्लस 4x आ जाएगा, 24 में से 20 जाएगा 4x आ जाएगा, और जब आप इसको आपस में गुना करें 480 जाएगा, 24 दूनी 48 480, है ना ये 0। अब इसमें क्या यहाँ भी x है यहाँ भी x है, x हम क्या किए कॉमन लिए, तो एक यहाँ 2x एक्स स्क्वायर एक x लिए क्या x बचा, यहाँ x कॉमन ले क्या बचेगा 24 बचेगा, यहाँ माइनस 20 लिए लेंगे, इसमें तो एक्स है नहीं देखिए 20 है 480 20 लेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा एक्स बचेगा, अभी दोस्तों माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, है ना, ये क्या जाएगा
ये अगर 20 इसमें कॉमन लिए हैं, है ना, तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, 24 बचेगा। देखिए गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा ना। अब 20 को 24 से गुना करें 480, है ना। तो कॉमन लिया अगर 20, ये 1 हो गया, और इसमें से अगर 20 से डिवाइड करें तो 24 यानी ये आएगा। अब देखिए क्या हो गया इसमें, अब इसमें भी x+4 है, ये भी x+4 है, दोनों x+4 है, तो x+4 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, x+24 कॉमन ले लेंगे। इसमें क्या बचेगा, x बचेगा, इसमें क्या बचेगा, -20 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू जो है सो तो माइनस में आ जाएगा, ये वैल्यू क्या आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, x - 20 बराबर 0 है, x बराबर क्या आ जाएगा, 20 हो जाएगा, है ना। x बराबर क्या आ जाएगा, 20, यानी कि अंकित का उम्र जो है 20 है। लेकिन ये पूछ रहा है निकिता का उम्र, है ना। तो अंकित का उम्र अगर 20 है तो निकिता का उम्र क्या हो जाएगा, देखिए y बराबर क्या है, 240/x, है ना। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 240, x बराबर क्या है, 20, तो 0 0 कट गया, अब 12 दूनी 24, यानी कि 12, यानी कि निकिता का उम्र हो जाएगा 12 साल। निकिता का उम्र पूछा ना, निकिता का उम्र हो जाएगा आपका 12 साल। देखिए ये क्वेश्चन भी SBI PO 1999 में पूछा गया था। तो देखिए सबसे पहले हम क्या किए, अंकित को x मान लिए, निकिता का y मान लिए। उसका कहता था कि दोनों का प्रोडक्ट है 240, ये दोनों का गुणनफल 240 कर दिए। फिर बोला कि निकिता का जो है उम्र जो है उसका डबल जो है अंकित की उम्र से 4 अधिक है, तो इसमें 4 जोड़ देंगे तो क्वेश्चन टेली हो जाएगा। तो यहाँ y का वैल्यू हो गया x+4/2, यहाँ y का वैल्यू हो जाएगा 240/x, यहाँ हो गया y बराबर x+4, तो यहाँ y बराबर x+4/2, यहाँ y बराबर 240/x, तो क्या दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, दोनों बराबर कर दिए। फिर उसमें क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, इधर आ गया, तो ये आपका गुणनखंड फैक्टर ग्रुप में आ गया। तो हमने क्या किया, x का वैल्यू निकाल दिया, x का वैल्यू कितना आ गया, 20 आ गया। जब x का वैल्यू 20 आ गया तो यहाँ से आपका y का वैल्यू निकल जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम बिल्कुल आसानी से आयु से संबंधित प्रश्नों को बना सकते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलता हूँ अगले वीडियो में, बाय बाय।